Hello friends, welcome to our YouTube channel Knowledge Point English Grammar Chapter number 4 Pronouns। वेलकम गाइस। देखिए हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा था क्या होता है, और आपको एक एक्सरसाइज दी थी पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन के बेस पे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.1, आई फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट पर्सनल एंड पजेसिव प्रोनाउंस। आपको कंप्लीट करना है पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन से। डैश एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ, तो क्या आ जाएगा? आई एम वरीड अबाउट हिज हेल्थ। डैश वांटेड टू टॉक डैश अबाउट डैश, ही वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट हिम। द बुक ऑफ डैश हैज वेरी पॉपुलर, द बुक ऑफ शी हैज वेरी पॉपुलर। द हाउस इज नॉट माइन but yours. I bought my dress from nearby store and she bought hers. My pet dog is very active. It can run around for hours. ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउन के बेस पर आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स आर दोज दैट आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो आपके क्या करने के काम आते हैं? आपके क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। हु इज एट द डोर, डोर पर कौन है? तो यहाँ पे देखिए हु जो वर्ड आया आपका क्वेश्चन पूछने के लिए आया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स आर who, whom, whose, what, which। ये जो वर्ड्स आते हैं ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। यूजेस हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के। यूजेस ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन्स, who इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं हु की। who इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रिपोजिशन। हु आपका किसके अकॉर्डिंग यूज होता है? एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज हो सकता है किसी भी वर्ब के लिए और प्रपोजिशन के लिए। हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू टॉकिंग टू, यहां पे किसकी फॉर्म में यूज हुआ है? हु सब्जेक्ट की फॉर्म में। टू हुम डिड यू गिव द पैकेट। देखिए यहाँ पे बोल रहा है हु आर यू टॉकिंग टू, आप किससे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है टू हुम डिड यू गिव द पैकेट, तुम्हें ये पैकेट किसने दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में क्या आ रहा है? दिस की पैकेट की बात हो रही है, किसने दिया? एज अ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रिपोजिशन। नेक्स्ट आते हैं हुज। हुज इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन एंड यूज्ड फॉर पर्सन्स और एंड थिंग्स। हुज किसके लिए यूज होता है? आपका पोजीशन शो करता है और किसी भी पर्सन और थिंग के लिए इसे यूज किया जा सकता है। हुज कार इज एट द गेट, हुज कार, किसकी कार गेट पर है। हुज यू है, पोजीशन शो कर रहा है, कार नॉन लिविंग है, ठीक है। विच की बात करें, विच इज यूज्ड फॉर बोथ पर्सन और थिंग। विच आपका पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज हो सकता है। व्हेन द पर्सन हु विल आंसर हैज टू मेक अ चॉइस, जब पर्सन के पास क्या हो? चॉइस हो आंसर देने के लिए। अमंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, अलग अलग पॉसिबिलिटीज में उसके पास में चॉइस होती है आंसर देने के लिए, तब आपका हुज यूज होता है, ये विच यूज होता है। विच गर्ल इज सिक, विच गर्ल इज सिक, इट मीन्स कौन सी गर्ल सिक है। तो चॉइसेस होंगी आपके पास, उनमें से आप बता सकते हैं कि ये बीमार है। विच ऑफ दीज इज द रोड टू योर हाउस, दो तीन रोड है जो आपके घर की तरफ जा रही है, एक साथ दो तीन रोड हैं, अलग अलग गलियां हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सी रोड आपके घर की तरफ जा रही है, तो वहां पे आपको चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज यूज्ड फॉर अ थिंग। व्हाट किसके लिए यूज होता है? थिंग के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज इट दैट यू हैव इन योर हैंड। ये तो व्हाट का यूज तो आपको पता ही होगा कि व्हाट कहाँ यूज होता है। नेक्स्ट हुज, हुज की बात करते हैं। हुज एंड विच, एक और पॉइंट आता है। हुज एंड विच आर ऑल्सो यूज्ड एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज और विच आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी यूज होता है व्हेन दे क्वालिफाई नाउन।
जब ये क्या करते हैं, किसी भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज नंबर 4.2, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आपको इसे फिलअप करना, कंप्लीट करना है, फिलअप करके डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बेस पे। तो ये आपके सेंटेंसेस है, इसे आप कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज विच रिफ्लेक्ट अपॉन और गो बैक टू द सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, मतलब अगर आपको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली। उसने क्या करा, खुद को हर्ट कर लिया एक्सीडेंटली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं विच रिफ्लेक्ट अपॉन, यानी खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, और गो बैक टू द सब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ही हर्ट एक्सीडेंटली, हम ये भी बोल सकते थे ही हर्ट एक्सीडेंटली, वो एक्सीडेंटली हर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंटली हर्ट हुआ, बट कैसे, ही हिमसेल्फ, उसने खुद को एक्सीडेंटली हर्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये हिमसेल्फ किससे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ही को। ठीक है, तो टेबल नंबर 3 देखिएगा, पर्सन्स गिवन है आपको, ये पर्सनल प्रोनाउन गिवन है, आई वी यू, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल। रिफ्लेक्सिव में ये सिंगुलर में क्या वर्ड रहेगा और प्लूरल में क्या वर्ड हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन नॉर्मल आई वी होता है, सिंगुलर में माई सेल्फ, प्लूरल आवरसेल्व्स। सेकेंड पर्सन यू, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन ही शी इट, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ। और ये तीनों ही प्लूरल में आपके themselves में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आता है इसके कुछ यूजेस हैं, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ यूजेस आते हैं, देखिएगा, व्हेन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द सेम पर्सन और थिंग। कब होता है ये, जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम पर्सन हो या फिर सेम थिंग हो। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया। फॉर एम्फेसिस, एम्फेसिस के लिए यूज होता है आई मेड द पाई माई सेल्फ, मैंने मेरे लिए बनाया। ठीक है, यूज्ड आफ्टर वर्ब्स विथ प्रीपोजिशंस टू क्लेरिफाई विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। हम कोई भी वर्ब यूज कर रहे हैं या यूज्ड आफ्टर वर्ब्स, वर्ब के बाद में यूज होता है विथ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ में, और साथ में वो ये क्लेरिफाई कर रहा है कि विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। शी इज वेरी हैप्पी विथ हर सेल्फ, वो उसके साथ बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी विथ हर सेल्फ, वो उसके साथ बहुत खुश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट यूज्ड वेयर पीपल नॉर्मली परफॉर्म एक्शंस। ये वहां पे यूज नहीं होता है जहां पे लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन देमसेल्व्स, लाइक किस तरह का, खुद से, मतलब नॉर्मली एक्शन कर रहे हैं, नॉर्मली वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क, लाइक वॉशिंग, कॉम्बिंग और ड्रेसिंग, विच इज अ पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल रूटीन, जो कि उनके नॉर्मल रूटीन का पार्ट होता है, ये उनका डेली का वर्क होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन समवन डज समथिंग। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होता है व्हेन समवन डज समथिंग ही और शी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू। मतलब ये तब लगाया जाता है जब समवन कोई काम कर रहा है और उसने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि हाँ वो इस काम को कर सकता है। लाइक दैट, दो शी इज ब्लाइंड, शी क्या है, ब्लाइंड है। शी कुक फूड हरसेल्फ, वो ब्लाइंड है तो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो खाना बना सकती है, बट वो शी कुक्स फूड हरसेल्फ, वो खुद के लिए खाना बनाती है। ब्लाइंड पर्सन के लिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वो ऐसा करती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एम्पैथिक प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर अच्छे से क्लियर होगा तो एम्पैथिक प्रोनाउन भी क्लियर हो जाएगा। ये दोनों ध्यान से पढ़ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे, जब एक आएगा तभी आपको दूसरा अच्छे से समझ में आएगा। एम्पैथिक प्रोनाउन, दीज आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस, जो कि एम्फेसिस के लिए
यूज किए जाते हैं। आई माई सेल्फ कुक द मील, या अगर ये बोले आई माई सेल्फ कुक द मील, इट मीन्स अगर ये सिर्फ इतना बोले आई कुक द मील, तब भी उसका मीनिंग वही निकल रहा है, आई माई सेल्फ कुक द मील, तब भी मैंने खुद से खाना बनाया, या फिर मैंने, और ये मीनिंग सेम निकलेगा। द फॉर्म्स ऑफ एम्पैथिक प्रोनाउंस आर सेम एज दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जो फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स मतलब माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारी जो फॉर्म्स हैं वो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक दोनों में ही सेम रहेंगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यूजेस ऑफ एम्पैथिक प्रोनाउन। यूजेस क्या है एम्पैथिक प्रोनाउन के? एम्पैथिक प्रोनाउन के यूजेस दे रखे हैं। दे आर यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग द नाउन्स, ये नाउन्स को एम्फेसाइज करने के लिए यूज में आते हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ दे आर लेफ्ट आउट, अगर इसका मतलब है कि अगर इसमें से किसी भी सेंटेंस में से इन के जो वर्ड्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, द सेंटेंस वुड स्टिल मेक सेंस। सेंटेंस क्या करेगा? खुद से सेंस बनाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम कैसे बनाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन का, आई माई सेल्फ कुक द मील, अगर मैं इसमें से ये माई सेल्फ वर्ड हटा दूं तब पढ़िए, उसके बाद देखिए रीड करिए इसे, तब भी क्या सेम निकल रहा है, आई कुक द मील, सेम है। मतलब अगर ये माई सेल्फ इसके अंदर नहीं भी आता है तब भी इसका प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, तो ये एम्पैथिक प्रोनाउन। ऐसे ही अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का देखें, अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ है, अगर मैं इसमें से इसे रिमूव कर दूं तो इसका मीनिंग निकल रहा है आई हर्ट। हाँ मीनिंग निकल रहा है आई हर्ट, बट आई हर्ट व्हाट? प्रॉपर नहीं है, ये वर्ड लगेगा तभी प्रॉपर मीनिंग आएगा। इट मीन्स अगर हम एक नोट पॉइंट देखें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो रिफ्लेक्सिव वर्ड आता है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो आती है, उसे अगर रिमूव कर दे तो उसका प्रॉपर सेंस नहीं निकलेगा, सेंटेंस पूरी तरीके से अपनी बात पे स्टैंड नहीं होगा। बट अगर एम्पैथिक प्रोनाउन में हम उसमें से एम्पैथिक फॉर्म जो है उसे रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस अपनी बात पे पूरी तरीके से स्टैंड करेगा। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस होता है इसके बीच में। और इसके बाद आपके एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.3, सर्किल द रिफ्लेक्सिव एम्पैथिक प्रोनाउंस एंड आइडेंटिफाई दैम। आपको ये सेंटेंसेस रीड करने हैं, इसमें जो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथिक प्रोनाउन है उसे सर्कल करना है और यहाँ पे उन्हें मेंशन करना है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।